हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। देखो, पिछले बार बोला था कि ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, पर जो भी है, जब तक हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, स्टार्टिंग से बोलता है वो, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है, तब तक हार नहीं मानना। तो फिर से आप लोगों के सामने एक शेड्यूल है, वही शेड्यूल है। ठीक है, क्या पढ़ना है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर से सारा कुछ। एक बात देखो, जैसे देखो, बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में एक एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी। ठीक है, तो उसमें एक बात बोलते हैं, कोई ना कोई, मेरे घर से भी बहुत आदमी दे रखे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात होता है क्या पढ़े, सिलेबस क्या। तो एक बात बोलते हैं कि देखो, 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? 100 बुक को पढ़ने से अच्छा है, 100 ऑफ बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो। ठीक है, तो अब कुछ भी नया बुक, नया कुछ भी नहीं उठाना। जो आप लोग पढ़े हो, पुराने चीज़, पुराने नोट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर प्लांट फिजियोलॉजी, जेई मेंस के क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड फिजिक्स के जेई मेंस के क्वेश्चन, और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, सारे जितने मैंने नोट्स डाला वो नोट्स को कवर करूँ, जितने मैंने एमसीक्यू डाला सारा एमसीक्यू कवर करूँ, जितना ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन डाला नेमिंग रिएक्शन कवर करूँ, जितना मैंने आप लोगों का जेई मेंस का पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, एक बार उसे कवर कर लूँ तो केमिस्ट्री तो 100% वहीं पे ख़त्म हो जा रहा। ठीक है, 100% ख़त्म होगा। अब विश्वास करो, ये बार बार बोलता हूँ। देखो, मेरे नोट से कितना आए थे बायोलॉजी में, देख लो तो मैक्सिमम चैप्टर से डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन थे। जो अब क्या किया गया था 2019 में, क्वेश्चन सब डिराइव करके आ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा। तो अब जो डिराइव करके आएगा वो तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये 2020 में भी होगा। 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जो डिराइव करके आएगा। अगर समझोगे नहीं तो नहीं बना पाओगे वहाँ पे जाकर के। बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पहले बायोलॉजी में होता था डायरेक्ट पूछ देते थे क्वेश्चन, टिक लगा करके आ जाते थे, पर अब डिराइव करेंगे। समझ में आ रहा ना? जैसे हम लोगों का रिप्रोडक्टिव वाला, ये इसका नोट्स मैंने डाला, तो इसमें डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कौन सा किसका वेज है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव किसका वेज है, इसको डिराइव कर दे रहे हैं। 60 दे दे रहे हैं, 80 दे दे रहे हैं और 90 दे दे रहे हैं, और बोल रहे हैं इसको डिजाइन फ्रेम में करो और कौन सा फेज। ठीक ना? तो इस तरीक़ा से पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। आगे चल करके यार, मेडिकल लेने के बाद आप लोग एक दिन ज़रूर बोलोगे कि ले करके मतलब बहुत पढ़ना पड़ता। मतलब ऐसा नहीं पछताओगे तो नहीं, कभी भी नहीं, पर बोलोगे हमेशा अपने जूनियर को कि बहुत पढ़ना पड़ता है, हद से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल नहीं, टोटली 10 साल कम से कम पढ़ना पड़ता है। और आफ्टर एमबीबीएस डिग्री आपको हर 3 साल बाद उसको रिन्यू करवाना होता है, उसके लिए आपको लेक्चर सुनने पड़ते हैं। ठीक है, हर 3 साल बाद रिन्यू होता है, तो लेक्चर सुनने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी से पढ़ने का आदत डालो, सीखने का आदत डालो। ये सारा कुछ मैंने डाल रखा है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। जो इसको फॉलो कर सकते इसको फॉलो करो, या आप लोग खुद का बना सकते हो, उसे बना लो। पर याद रखना, इसमें क्या है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने पहले रखा है, और जो मतलब वेटेज। अब रोटेशन बोलते तो रोटेशन जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और जेई मेंस में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें 4-5 रोटेशन ही अकेला रखता है। पर नीट का पैटर्न अलग है। नीट थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा आप लोगों का सारा कुछ आ जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमीटर, सारा कुछ। मॉडर्न फिजिक्स में पूरा सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक्स, ये 3 चैप्टर पकड़ लेते हो तो 7-7 14 और प्लस 5 19 क्वेश्चन, मैक्सिमम 19 क्वेश्चन ईजिली आप लोग सॉल्व कर लोगे। मिनिमम 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर से। ऑप्टिक्स एंड एसएचएम 4-4 8, 20 और 8 28, 28 3 8 2 25 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये 5 चैप्टर है, तो इसलिए ये मैंने डाला। और इसका मैं आप लोगों को लिंक भी डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्शन में ये शेड्यूल का लिंक भी डाल दूंगा, लिंक देख लेना। पढ़ना क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ। बायोलॉजी के लिए देख लो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना बता रहा हूँ, बोलोगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब है, जितना बता रहा हूँ करो। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लांट फिजियोलॉजी का जरूर देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और पीआईपी के जितने भी क्वेश्चंस
उतना तो नहीं डाला हूँ, पर जितने नोट्स डाले हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट्स पक्का कर लो। केमिस्ट्री पीआईपी देखो, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 95% गारंटीड है, सीओ है। रैंक के पीछे भागो आप, सिलेक्शन अब ख़त्म हो गया, वो होना था वो हो गया, अब रैंक देखो कितना अच्छा रैंक ला सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के लिए याद रखना, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी बायो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पढ़ना। सिर्फ फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को दिमाग में डाल लो। एनसीईआरटी फिजिक्स का पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो केम फिजिक्स, ठीक है। नीट और एमटीजी अगर लगाते हो तो एमटीजी का लगा लेना। जेई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स का जरूर लगाओ, नहीं कुछ होता है तो देख लो, डला हुआ है सारा कुछ। समरी और फार्मूलाज पढ़ो फिजिक्स का, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में, 2020 थियोरेटिकल रहेगा, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पक्का गारंटी है कि 20 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फार्मूला बेस्ड में भी 20 से भी ज़्यादा रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस नीट बेस्ड लगा लो, 15 से 10 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे फिजिक्स के वो न्यूली फॉर्म रहेंगे, ठीक है। उसे नया नवेला बना करके आपके साथ में फ्रेम करके रखा रहेगा। और पीआईपी के टेस्ट एक बार अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका लेवल, बता रहा हूँ, यहाँ से जो ये नीट का लेवल है ना, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाओगे आप लेवल। एक बार बस उसको लगा लो, बाकी नहीं समझ में आता है तो पूछो ना, आंसर बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। पढ़ो, खूब पढ़ो, और एक बुक को 10 बार कुछ नहीं करना है। जो आप लोग पढ़ के रखें जितना मटेरियल उसी को पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, फाड़ दो बुक को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। फट जाना चाहिए ऐसा, मेरे बुक का आप लोग अगर देखो होगे तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक ना। उसी को तो बोलते हैं पढ़ना। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जितना बता रहा हूँ सीरियसली कर लो, सारे बायोलॉजी के नोट्स कर लो, पक्का होगा आपका, विश्वास करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी चैप्टर में वो बताना, वो अब फ्री हूँ, अब आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, रोटेशन पहले उसके बाद लाइन वाइज। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।